बता दें कि सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद एक बड़ा सवाल सामने है जिस पर हम आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा दें। तस्वीरें जिनमें आप देख सकते हैं सुनंदा पुष्कर के बेटे शिव मेनन को, उनके पति शशि थरूर को अंतिम संस्कार सुनंदा पुष्कर का हो चुका है। लोधी क्रेमेटोरियम में अंतिम संस्कार किया गया सुनंदा पुष्कर का। कल रात उनकी मौत हुई थी। पोस्टमार्टम आज दिन में हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हालांकि अभी आने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा, लेकिन जो डॉक्टर अभी बता रहे हैं उसके मुताबिक स्वाभाविक नहीं थी मौत सुनंदा पुष्कर की, लेकिन अभी जांच की जा रही है इस पूरे मामले में। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसी से आखिरी जो निष्कर्ष है उस पर पहुंचा जाएगा। बायोलॉजिकल सैंपल्स भी लिए गए हैं, कुछ और सैंपल्स लिए गए हैं सुनंदा पुष्कर के। दवा वो किस तरह की ले रही थी इसके बारे में भी बात की जा रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ड्रग ओवरडोज हो सकता है, किसी दवा को ज़्यादा लेने की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि उनकी मौत हुई। तो तमाम बिंदुओं पर गौर किया जा रहा है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अंतिम संस्कार हो चुका है सुनंदा पुष्कर का। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए लोधी क्रेमेटोरियम में ही मौजूद हैं एबीपी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत, उनसे बात करते हैं। प्रशांत, इस समय क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर? प्रशांत, आपको आवाज़ मिल रही है हमारी? आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन वहां पर पहुंचा शशि थरूर से, उनके परिवार से मिलने के लिए। जी देखिए सुमेरा, अभी अब ज्यादातर लोग यहाँ से धीरे धीरे निकलने लगे हैं और आरपीएन सिंह जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो यहाँ से मिलकर उनसे निकल चुके हैं। और कई उनके जो जानकार हैं, जैसा मैंने कहा था, अंजलि इला मेनन और बाकी जो कई उनके मित्रगण हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर के जो पुत्र हैं शिव मेनन, वो अभी भी यहाँ मौजूद हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि जब जो पार्थिव शरीर है वो जब पूरी तरह से अग्नि को समर्पित हो जाए उसके बाद यहाँ से वो जाएंगे। अभी फिलहाल वो इंतजार कर रहे हैं। काफी कम लोग यहाँ पर बचे हैं, जो उनके काफी करीबी मित्र हैं वही यहाँ पर बचे हैं। सुनंदा पुष्कर के जो पिता हैं वो भी यहाँ से जा चुके हैं। तो धीरे धीरे करके उनके जितने मित्र और कई रिश्तेदार जो सुनंदा पुष्कर के आए थे वो धीरे धीरे यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, शशि थरूर और उनके जो पुत्र हैं सुनंदा पुष्कर के, वो अब भी यहाँ मौजूद हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब जो पार्थिव शरीर पूरी तरह से अग्नि को समर्पित हो जाए। जी हाँ, तो अभी भी शशि थरूर और बेटे सुनंदा पुष्कर के शिव मेनन वहीं पर मौजूद हैं। जो लोग मिलने आए थे वो वहां से निकलकर बाहर जा रहे हैं। लेकिन क्या कुछ हुआ, किस तरह से ये जानकारी सामने आई कि मौत हो गई है सुनंदा पुष्कर की, और उसके बाद क्या कुछ हुआ है, आइए पहले आपको वो दिखाते हैं। हमेशा के लिए चली गई सुनंदा पुष्कर। सुनंदा का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुनंदा चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई अपने चाहने वालों की आंखों में आंसू और कई अनसुलझे सवाल। दिल्ली के एम्स में पोस्टमार्टम के बाद जब सुनंदा का शव उनके पति शशि थरूर को सौंपा गया तो माहौल काफी गमगीन हो गया। एम्बुलेंस में शशि थरूर काफी उदास दिखे। शव के साथ बैठे सुनंदा के बेटे को गले लगाकर भावुक हो गए थरूर। आंसू सिर्फ रिश्तेदारों की आंखों में ही नहीं थे, सुनंदा की दोस्त और सामाजिक कार्यकर्ता नफीसा अली की आंखों से भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। She was my friend, and today is my birthday. She was coming today for my birthday. So I'm sad. वो आपसे मिलने के लिए आने वाली थी? या मेरे मैसेजेस भी है, पूरे रात हम लोग बात कर रहे थे। आई एम सॉरी मैम, मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, माफ कीजिएगा अगर आपको दुख हो रहा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ मैम, क्योंकि यू नीड सम टाइम। आई एम सॉरी मैम। सुनंदा की दोस्त और जानी मानी पत्रकार नलिनी सिंह भी एबीपी न्यूज से बात करते करते भावुक हो गई। मैंने उनको कहा कि सुनंदा, बहुत लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये याद रखना, बहुत लोग प्यार करते हैं बस। नलिनी सिंह ने बताया कि मौत से एक रात पहले ही सुनंदा और उनके बीच बातचीत हुई थी। कल सुबह या आप कहें कि 16 तारीख की रात को 12:10 पर उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। और मैंने 12:10 इसलिए कहा क्योंकि बाद में फिर मैंने जब ये सुना तो मैंने देखा कि अभी वो फ़ोन था मेरे उसमें था रिसीव्ड कॉल्स में। तो उन्होंने काफ़ी देर बाद भी
बात भी हुई और बहुत अपसेट थी, बहुत डिस्टर्ब थी। दक्षिणी दिल्ली के इसी 5 स्टार होटल लीला पैलेस में शुक्रवार यानी 17 जनवरी की रात सुनंदा पुष्कर का शव मिला। सुनंदा का शव होटल के स्वीट नंबर 345 में मिला था। शाम को लगभग 8:30 बजे श्रीमती सुनंदा थरूर लीला होटल के अपने कमरे में मृत पाई गईं। ये पता चलते ही तुरंत लोकल पुलिस को सूचित किया गया। शशि थरूर शुक्रवार को पूरे दिन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में रहे। उनके निजी सचिव अभिनव कुमार के मुताबिक शशि थरूर AICC की बैठक के बाद एक और कार्यक्रम में भी गए, जिसके बाद वो रात 8:30 बजे के आसपास होटल में लौटे। AICC के सेशन के बाद वो एक और प्रोग्राम में गए थे। यहाँ लगभग 7:15 और 8:30 के बीच में पहुंचे। और पुलिस को कितने बजे के आसपास सूचना दी गई? कुछ टाइमिंग के बारे में पुलिस को मैंने ही सूचना दी है। लगभग आप समझ 8:45 और 9 के बीच में मैंने सूचना। अभी थरूर साहब की तरफ से पुलिस को कोई कॉल नहीं किया गया था? आपने ही कॉल किया है? थरूर जी की तरफ से पुलिस को कोई कॉल नहीं किया गया? थरूर साहब का तो फोन ये आया कि ये इसको कुछ हो गया है और आप कहाँ हो, आप तुरंत आओ। शशि थरूर के PS बता रहे हैं कि स्वीट के जिस कमरे में सुनंदा थी उसका दरवाजा भिड़ा हुआ था, लेकिन PTI के मुताबिक ये बात भी सामने आ रही है कि सुनंदा के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। वो स्वीट है, उसमें एक बेडरूम का एरिया है, ड्राइंग रूम का एरिया है। तो बेडरूम का दरवाजा मतलब भिड़ा हुआ था। फिर साहब आके बैठ गए, अपना शायद फोन वगैरह पे बात कर रहे थे। फिर उन्होंने जब थोड़ी देर में 3-4 मिनट बाद अटेंडेंट से पूछा कि मैडम कितनी देर से सो रही हैं, उसने कहा साहब काफी देर से सो रही हैं। तो फिर सर ने अंदर जाके जब देखा अपने एक और स्टाफ के मेंबर के साथ, मिस्टर शर्मा जो PA है, तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। तुरंत लगभग 8:36 पे शुक्रवार की रात करीब 8 बजे शशि थरूर ने ट्विटर पर अपनी पत्नी की सेहत खराब होने की बात लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि मेरी पत्नी सुनंदा बीमार है, मुझे उनके साथ रहना होगा, मैं जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में नहीं जा पाऊंगा। सुनंदा को क्या बीमारी है इसका पता तो नहीं चल पाया है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि सुनंदा दिल्ली आने से पहले तिरुवनंतपुरम में केरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अपना इलाज करा रही थी। वहां के डॉक्टरों ने उनकी बीमारी के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि सुनंदा अस्पताल से अच्छी हालत में गई थी। We went through all her medical problems, investigated in detail, came to conclusions, and she was discharged with the medications, and she went out happily. सुनंदा के पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी स्वाभाविक मौत नहीं हुई, उनके शरीर पर चोट के भी निशान थे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सुनंदा की मौत की असली वजह क्या है। कई सवाल उठ रहे हैं, कुछ सवाल हम भी आपके सामने रख रहे हैं, अपने दर्शकों के सामने, जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद ये सवाल सामने हैं। पहला और बड़ा सवाल ये है कि सुनंदा पुष्कर को आखिर किसने मारा? क्या दवा जो वो ले रही थी, क्या बीमार थी, परेशान थी, क्या चीज़ है जिसने उन्हें मारा? क्या ट्विटर विवाद ने ली सुनंदा की जान? जो विवाद हुआ ट्विटर पर, सुनंदा की मौत आत्महत्या है या फिर हादसा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं यहाँ, लेकिन सबसे पहले मैं वर्तिका आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद ये सवाल शायद सबके सामने, और हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर क्या वो चीज़ थी जिसने सुनंदा पुष्कर को मारा, किस चीज़ की वजह से उनकी मौत हुई? आपको क्या लगता है? क्योंकि सभी तरह की बातें सामने हैं। विवाद था ट्विटर का, वो उसको लेके वो बहुत परेशान थी, ये बात भी अब सामने आ गई है। लगभग वो दवाएं ले रही थी, वो बीमार भी थी कुछ हद तक, हालांकि डॉक्टर कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन वो बीमार थी, वो समझती थी कि वो बीमार है। आपके मुताबिक किसने मारा सुनंदा को? देखिए, कहानी पुरानी है, टूल्स नए हैं। आधुनिक ज़माने में हमारे पास ट्विटर, सोशल मीडिया ये सब है, जिसके ज़रिए कई बार अपनी फ्रस्ट्रेशंस, अपने दुख, अपने डिप्रेशन को लोग जाहिर करते हैं। लेकिन मामला वही है कि अंदर की एक टूटन थी, और वो टूटन कई जगहों पर अब जितने बयान आ रहे हैं, कई लोगों ने कहा कि हमसे सुनंदा ने शेयर किया कि वो परेशान थी। और ये भी बहुत जाहिर है कि वो इस शादी को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील थी, बहुत पॉजिटिव थी। अभी मैं जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में आई हूँ,
और यहाँ मैं आज सुबह से कई लोगों से मैंने जब बात की तो उन लोगों ने कहा कि पिछले साल भी जब ये लोग दोनों आए थे तो सुनंदा क्लियरली बहुत पॉजिटिव दिख रही थी, बार बार शशि थरूर को लेकर हर जगह, चाहे वो फुल सर्कल में गए, चाहे उनका कोई सेशन था, वो लगातार साथ थी और उनको लगता था कि मैं हमेशा साथ रहूं। तो ये मुझे लगता है कि हमें इसे सिर्फ एक ऊपरी परिपाटी पर नहीं देखना चाहिए, हमें ये बात एकदम मान लेनी चाहिए कि सुनंदा के साथ जो भी हुआ है वो एक लंबे समय की यात्रा थी, एक लंबे समय की यातना थी और वो उस यातना को कई लोगों के साथ बांटना चाहती थी। सिर्फ दुर्भाग्य ये है कि बांटने से पहले उनके जीवन का अंत हो गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी हाँ। और ये भी कि शायद अगर कोई उनकी मदद कर देता, कोई उनके सामने आता। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम ये मानकर चलते हैं कि लीड क्लास के साथ ऐसी समस्या नहीं होती। मेरा मानना ये है कि जो स्त्री विमर्श की चिंताएं करते हैं उन्हें इस चिंता इस पर भी बात करेंगे कि एक नए सिरे से इस पर भी बात करेंगे कि जानने कि अगर समस्याएं थी या वो परेशान थी तो क्या उनकी मदद की जा सकती थी या किस तरह से मदद हो सकती थी। लेकिन एक और बात जिसकी आप बात करें उस पर मैं जोगिंदर जी हमारे साथ मौजूद है, एक्स CBI डायरेक्टर है, उनसे मैं बात करना चाहूंगी। जोगिंदर जी, अभी तक कुछ भी साफ तौर पर सामने नहीं आया है, तमाम तरह के बिंदु हैं जिन पर जांच की जा रही है, लेकिन ये बात लगभग हर कोई बता रहा है कि वो किस तरह से परेशान थी। वो परेशान थी, वो अपनी परेशानी लोगों को बता रही थी, ट्विटर को लेकर एक विवाद हुआ था, वो बहुत पॉजिटिव थी शशि थरूर को लेकर। इन सब बातों को लेकर किस तरह के कानूनी पहलू हैं इस मामले में जो अब और आगे आएंगे निकलकर सामने? अब देखिए, ऐसा है साहब कि अगर उनकी डेथ अननेचुरल है वो तो पोस्टमार्टम इसको साफ कर देगा और 174 में बनती है, उसको इंक्वायरी के लिए लोग इशारा कर रहे हैं, कह नहीं रहे कि मर्डर का जो है या उनको एलिमिनेट करने की जो बात थी। अब इस पे जो फैसला है डॉक्टरों की कोऑपरेशन के बगैर नहीं हो सकता। अगर वो केरला के डॉक्टर जहां उनके इलाज कर रहे थे वो AMIS वालों को बता दें कि किस बात के लिए ये सफर कर रही थी, क्या कुछ था, तो सारे का सारा सामने आ जाएगा। अब आपने एक नया एंगल बताया कि उन पर चोट के निशान थे जी। मैं ये बताता हूं, कई बार मेरे अपने भी रिश्तेदारों के साथ देखा है, जब मेडिकेशन के ऊपर होते हैं तो थोड़ा अनस्टेबल हो जाते हैं, बिल्कुल पैर भी हो, जरूरी नहीं कि 5 स्टार में होटल में आके उनको कोई मारे। शशि थरूर साहब तो बाहर रहे हैं, वो कमरे के अंदर थी, वैसे भी इतने 5 स्टार होटल में कोई एंट्री किसी की हिम्मत नहीं होगी, सिक्योरिटी वगैरह थी। तो ये चीज तो मेरे ख्याल में अभी तक जो तथ्य आए हैं ये एलिमिनेट करने की बात है कि किसी ने उनको मारा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, मानसिक समस्या ये थी, इनकी भी शायद दूसरी या तीसरी शादी थी और शशि थरूर साहब की भी उनकी भी थी। वो हैंडसम आदमी थे, नेचुरली जो है थोड़ा सा कई भी वाइफ्स एप्रीहेंशन होती हैं कि उन पे दूसरी औरतों की निगाह न रहो। ये ह्यूमन नेचर है, मैं कुछ नई चीज नहीं कह रहा इन चीजों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो ट्विटर जैसी चीज के लिए इसको सीरियसली ले लेना, आधा मिनट दीजिए मुझे, सीरियसली ले लेना, जिन आदमी को कभी मिले नहीं, मिलना नहीं है, तो मैं समझता हूं कि इसके लिए थोड़ी सी स्टेबिलिटी की ज्यादा जरूरत है। मैं फेसबुक में जाता ही नहीं हूं कभी, मैं किसी ने कहा कि लिंक पे फलाने पे, लेकिन जोगिंदर जी तमाम लोग जाते हैं जिंदगी में, लेकिन जोगिंदर जी तमाम लोग फेसबुक पर जाते हैं, ट्विटर पर जाते हैं, हर समय ट्विटर पर और फेसबुक पर रहते हैं, यहाँ पर भी। और शशि थरूर के तो कई विवाद हो चुके हैं ट्विटर को लेकर, इस पर भी बात करेंगे कि क्या उसको किस तरह से हैंडल करें, जिस तरह से पब्लिक में आपकी पूरी जिंदगी रहती है, उसको लेकर किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं, या उसको लेकर कोई बड़ी परेशानी तो नहीं हुई सुनंदा को, जिस तरह से वो परेशान थी, वो खासतौर पर उस विवाद को लेकर बहुत परेशान थी, इस पर भी बात करेंगे आगे। सुनंदा पुष्कर को किसने मारा है, बड़ा सवाल है हमारे सामने, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर संदीप पोहरा मौजूद है। संदीप साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ी वजह जो लगातार बताई जा रही है वो ये कि वो बहुत परेशान थी, वो लोगों को फोन कर रही थी, वो अपनी बात बताना चाहती थी। वो नलिनी सिंह से जब ABP न्यूज के संवाददाता की बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो रो रही थी अपनी बात बताकर, या अपने सभी मित्रों को उन्होंने फोन किया। तो क्या वो एक बड़ी वजह थी जिस तरह की वो स्ट्रेस से गुजर रही थी? देखिए, जो भी हमारे पास अभी तक थ्रू मीडिया जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें क्लियर है कि लास्ट ईयर मई से कपल के बीच में कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें उठ रही थी और डेफिनेटली मैरिटल डिसहार्मनी चल रही थी।
और उसके बाद जैसे बताया जा रहा है केरला में गई हैं, वहाँ पर डायग्नोसिस हुआ है, 2 तरह की बीमारियां बताई गई हैं, ल्यूपस और स्टमक टीबी क्वेश्चन मार्क है उस पर, और वहाँ पर जाके डायग्नोज हुआ। उसके बाद आते सार लास्ट 2 डेज में उन्होंने सडनली ट्विटर पे ओपनली एक तरह की वॉर छेड़ दी दूसरी लेडी के साथ। तो मेरे हिसाब से उनके ऊपर का जो भी ट्रॉमा चल रहा था वो काफ़ी समय से वो झेल रही थी, और एक कहीं ना कहीं ये फिजिकल इलनेस का डायग्नोसिस, दूसरी तरफ इमोशनल हर्ट बिकॉज ऑफ व्हाट शी परसीव्ड, जैसा कि उनको लगा कि उनके बीच में हस्बैंड और दूसरी औरत के बीच में कुछ रिलेशनशिप थी। तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने उन सब चीज़ों ने मिलकर उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला, और लास्ट 2 डेज के बीच में कहा जा रहा है कि उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया, और फिर उन्होंने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर किया ये सारा। तो एक्सट्रीमली ट्रॉमेटाइज्ड मेंटल स्टेट के अंदर आप कोई भी इस तरह का कदम उठा सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि किस तरह की मदद की जा सकती थी सुनंदा पुष्कर की, इस पर भी बात करेंगे आगे कि अगर ये एहसास था कि वो परेशान है तो क्या उनकी मदद की जा सकती थी, इस पर भी बात करेंगे आगे। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं, एबीपी न्यूज़ पर आगे भी जारी है बड़ी बहस। चर्चा जारी है कि आखिर सुनंदा पुष्कर को किसने मारा। सुनंदा की मौत अपने पीछे कई अनसुलझे सवालों को छोड़ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि सुनंदा के शरीर पर जख्म के निशान थे। अब ये साफ नहीं है कि ये जख्म कब और कैसे लगे। दूसरी तरफ ओवरडोज से भी मौत की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब पुलिस पूरे मामले की पड़ताल करके मौत का सच जानने में जुटी है। एक सडन अननेचुरल डेथ का केस है, उसको हम लोग पूरी तरह फोकस कर रहे हैं। वी हैव आस्क्ड फॉर सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मजिस्ट्रेट आल्सो फॉर कंक्लूडिंग अवर ओपिनियन। सैंपल्स का एनालिसिस अभी से ही शुरू हो गया है, और 2-3 दिन के अंदर हम लोग इसका फाइनल ओपिनियन देंगे। सुनंदा पुष्कर के शव के पोस्टमार्टम की शुरुआती जांच रिपोर्ट कई सवाल खड़े कर रही है। सुनंदा की मौत अगर सामान्य नहीं है तो उसकी मौत दुर्घटना है या कोई षड्यंत्र। सुनंदा के शव पर मिले निशानों का क्या उनकी मौत से कोई संबंध है? शनिवार को दिल्ली के एम्स मॉर्चरी में सुनंदा पुष्कर का पोस्टमार्टम हुआ। करीब 12 बजे पोस्टमार्टम शुरू हुआ दिल्ली की एम्स मॉर्चरी में, और 2 घंटे तक ये पोस्टमार्टम चला। 3 डॉक्टर्स के पैनल ने ये पोस्टमार्टम किया, जो करीब 2 बजे जो खुद शशि थरूर जो अस्पताल में भर्ती थे एम्स में बीमारी के बाद, अपनी पत्नी की मौत के बाद, वो यहाँ पर पहुँचते हैं क्योंकि उनको डिस्चार्ज कर दिया गया एम्स से। वो गाड़ी में एम्बुलेंस में पहुँचते हैं, डेड बॉडी लेने के लिए पहुँचते हैं अपनी पत्नी की, और 2:15 बजे के करीब वो यहाँ से निकल जाते हैं डेड बॉडी लेकर। शुरुआती रिपोर्ट में डॉक्टरों ने जहर से मौत की अटकलों को खारिज किया है, लेकिन ये आशंका जरूर जताई है कि मामला दवा के ओवरडोज का भी हो सकता है। ये भी कहा गया है कि सुनंदा की मौत 18 से 24 घंटे पहले यानी 16 जनवरी की दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे के बीच हुई होगी। पुलिस की तहकीकात तफ्तीश लगातार जारी है। उनके ड्राइवर से पूछताछ हुई है, साथ ही साथ जो पीएसओ है उससे पूछताछ हुई है। लीला होटल की यदि हम बात करें तो 345 कमरा जो है जहां से सुनंदा पुष्कर की लाश को बरामद किया है, उस फ्लोर पर काम करने वाले तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज जो होटल का है उसे जब्त कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दोपहर के बाद और शाम के दरमियान कमरा नंबर 345 में कौन कौन शख्स भीतर आया था, खाने पीने की कौन कौन सी चीजें बुलवाई थी सुनंदा पुष्कर ने, इस बारे में मालूमात किया जा रहा है। मौत की कड़ियों को जोड़ने के लिए इस बीच दिल्ली पुलिस सुनंदा के घर के नौकरों और ड्राइवरों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि सुनंदा के पति और केंद्रीय राज्य मंत्री शशि थरूर से भी पुलिस जल्द पूछताछ कर सकती है। हमारे साथ मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर डीके सतपथी मौजूद हैं, जो डायरेक्टर हैं, पोस्टमार्टम एक्सपर्ट हैं एलन मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर सतपथी, आपसे जानना चाहेंगे, एक कहा जा रहा है कि स्वाभाविक नहीं है और अचानक हुई मौत, ड्रग ओवरडोज की बात भी हो रही है, जिसम पर उनके चोट के निशान भी हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, सवाल ये उठता है कि यदि कोई भी आदमी की 2 तरह की मौत होती है, एक होती है नेचुरल और दूसरा होता है अननेचुरल। नेचुरल हम तब मानते हैं जब देयर इज ए एविडेंट पैथोलॉजी, कोई बीमारी की वजह से या विद द एज फैक्टर। इसके अलावा कोई भी डेथ हो, चाहे इंजुरी का हो, हैंगिंग का हो, पॉइजनिंग का हो, जहर का हो, ओवरडोज का हो, ऑल दे विल बी टर्न एज ए अननेचुरल डेथ। मतलब अचानक अगर हार्ट अटैक हो जाए किसी को, किसी जवान आदमी को हार्ट अटैक हो जाए, उसे भी आप अननेचुरल डेथ बोलेंगे? नहीं, उसको अननेचुरल नहीं, उसको नेचुरल बोलेंगे जी। यदि हार्ट अटैक से शामिल हो जाता है उसको नेचुरल बोलेंगे, ठीक, क्योंकि कोई जरूरी नहीं
कि 20-20 साल के आदमियों को भी हार्ट अटैक होता है। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी आदमी बीमारी से मरता है तो उसके हम हार्ट नेचुरली कहेंगे। ठीक। अब इसमें यह है कि यदि कोई डॉक्टर को इसमें ऐसी कोई चोट दिखता है जो कि मृत्यु के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित होता है, तो डॉक्टर को मत देने में कोई हिचक नहीं होती, अर्थात उसमें कोई इस तरह की चोट नहीं थी जो कि उसको मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। अब रह गया सवाल, उसके भीतर कोई ऐसा बहुत बड़ा पैथोलॉजी था, कोई कैंसर था, कोई ऐसा ट्यूमर था, डॉक्टरों को वो भी नहीं मिला है। नहीं तो डॉक्टर भी अभिमत दे देते कि इसमें ग्रास पैथोलॉजी मिल रहा है, इसलिए इसकी पैथोलॉजिकल मौत हुई है। अब रह गया सवाल, इनको एलिमिनेट यदि करते हैं तो जैसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ड्रग ओवरडोज हो सकता है या अन्य कोई जहर हो सकता है, और जब तक कि उसका एनालिसिस कंप्लीट न हो जाए इस पे कोई भी निश्चयात्मक कोई मत देना संभव नहीं है। इसीलिए डॉक्टरों ने 2-3 दिन का समय मांगा है ताकि वो सही नतीजे पर पहुंच सके। इसका एनालिसिस करेंगे। तो आपके मुताबिक अगर बीमारी वजह होती तो वो भी डॉक्टर बता देते, या अगर ऐसी चोट लगती जिसकी वजह से उनकी मौत हो सकती थी तो वो भी डॉक्टर बताते। ये विस्रा एनालिसिस करेंगे। जी हाँ, विस्रा एनालिसिस करेंगे, और उन्होंने कहा कि जांच की जाएगी कि किस तरह की दवा उन्होंने ली थी अगर ड्रग ओवरडोज की बात हो रही है। लेकिन एक दूसरा पहलू जो लगातार बात हो रही है वो ट्विटर पर किस तरह का विवाद हुआ उसको लेकर। हमारे साथ पवन दुग्गल जी मौजूद है, IT एक्सपर्ट है। पवन दुग्गल साहब, आपके सामने इस तरह के तमाम मामले आते होंगे। शशि थरूर को लेकर पहले भी ट्विटर पर कई विवाद हो चुके हैं, उसमें भी सुनंदा पुष्कर का नाम आया था जब IPL का पूरा विवाद हुआ था, और अब ये विवाद हुआ जिसमें सुनंदा ने खुद आकर सामने कई ट्वीट्स किए, वो फोन कर रही थी, लोगों को परेशान थी, यानी एक वो बड़ी वजह बनी उनको स्ट्रेस में डालने के लिए। देखिए, आज की तारीख में अगर हम अपनी जिंदगी में सोशल मीडिया को ला रहे हैं तो मान के चलिए कि वो आपके हर पहलू को देखेगा। इस केस को अगर आप ध्यान से देखिए, अगर ट्विटर को इस तमाम सारे केस या घटनाक्रम से निकाल दें तो क्या निकलेगा? हो सकता है शायद ये संभावनाएं ना निकलती, ये परिणाम ना निकलता। ट्विटर आपको साइमल्टेनियस ग्लोबल ब्रॉडकास्टर बना देता है, प्रकाशक बना देता है, और उसी के माध्यम से जब आप अपने घर की डर्टी लिनन आप कहीं ना कहीं ट्विटर पे करेंगे तो ना केवल ट्विटर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसका वायलेशन होगा, कहीं ना कहीं आप पर भी नुकसान होगा, आपकी जो निजता जितनी भी रह जाएगी वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। इसलिए कानून इस तरह की जो परिस्थितियां हैं अभी बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है। अगर आप भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून देखें तो शायद लॉ मेकर्स ने यहां तक सोचा ही नहीं कि इस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर वजह बन सकता है कि किसको कोई इतने स्ट्रेस में आ जाए कि उसकी मौत हो जाए। वो इस हद तक ट्विटर या फेसबुक जिम्मेदार हो सकता है, इस हद तक आप कह रहे हैं कि नहीं सोचा गया। लेकिन एक और अहम सवाल, रेखा जी पहले मैं आपके पास आऊंगी, उसके बाद फिर मैं संदीप बोरा जी के पास जाऊंगी इसी सवाल को लेकर। जी जोगिंदर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए आजकल की एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ गई हैं। इनकी भी तीसरी मैरिज थी, थरूर साहब की तीसरी मैरिज थी, तो वो चाहते हैं कि उनको इनसिक्योरिटी हो गई थी फीलिंग। अब आपने 2 आदमियों को बात बताई, नफीसा अली की और नलिनी सिंह की जी। किसी ने नहीं बताया कि उन्होंने अपनी पर्सनल ट्रबल क्या थी जिसके बारे में बात की। नहीं, वो तो ऑब्वियसली कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे जी, लेकिन वो उन लोगों का ये कहना में होते हैं, उन लोगों का ये भी कहना है कि वो इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि वो पुलिस को बताना चाहते हैं। वो पूरी बातें जो उनसे की गई, सुनंदा ने जो बातें उनसे की, वो पुलिस को बताना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने जो डिटेल्स थी वो नहीं बताई है, लेकिन ये जरूर बताया कि परेशान थी, और परेशान जाहिर सी बात है वो अपनी शादी को एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी जी। नहीं परेशान में इसका मतलब यही बताना चाहते हैं कि शशि थरूर की वजह से परेशान थी, और मुझे तो इसमें कोई शक लगता नहीं। आपको जब केरला से रिपोर्ट आ जाएगी, दोनों को टैली करेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। रेखा जी, और ये कह देना कि शशि थरूर, सारे इशारे तो वही आ रहे हैं कि वही रिस्पॉन्सिबल एक तरह से है। देखिए मैं सिर्फ एक आपको एक इंटरेस्टिंग ऐसा बात बता के खत्म करता हूँ कि मैंने गाड़ी पकड़नी है जी। सिर्फ एक सेकेंड, सिर्फ जी बताइए। एक यंग लेडी ने एक ओल्डर लेडी से पूछा USA में कि आपके जो है 40 साल मैरिज रहती है, वो कहने लगी वी बिलोंग टू द जनरेशन वेयर वी बिलीव्ड मेंडिंग इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे द थिंग्स एंड रिप्लेसिंग देम, कि हमने जो शादी में थोड़ा डिफरेंस आते थे हम मेंड कर लेते थे, इसकी बजाय कि इसको छोड़ दो नई शादी कर। लेकिन एक और बात, जनरेशन उस जनरेशन में, लेकिन एक और बात जो रेखा जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जोगिंदर जी कह रहे हैं कि सब बातें जरूर शशि थरूर की तरफ इशारा करें, लेकिन वो जिम्मेदार हो ऐसा नहीं लगता है। लेकिन अगर वो परेशान थी, शशि थरूर की वजह से परेशान थी, तो क्या कुछ कानूनी बातें हो सकती है, कानूनी पहलू हो सकते हैं? रेखा जी
इसके दो पहलू हो सकते हैं। सारी बात ऑफ कोर्स जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो फाइनल कंक्लूजन आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी। हमारे देश का कानून यह है कि अगर शादी के 7 साल के अंदर किसी भी लड़की की अगर डेथ हो जाती है और ये कंक्लूजन आता है कि उसकी अननेचुरल डेथ हुई है या किसी भी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस के अंदर हुई है, तो उसके अंदर इंक्वायरी होती है। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट है, उसके अंदर इंक्वायरी करते हैं। और इस केस के अंदर तो शशि थरूर और सुनंदा की जो शादी है शायद उनके 2 या 3 साल ही शायद हुए थे। चाहे वो चौथी मैरिज हो 5वीं मैरिज हो, हाँ जी, कितनी भी कौन सी भी मैरिज हो, चौथी हो या 5वीं, पर अगर पहली मैरिज को अप्लाई होगा या तीसरी को होगा, ये तो हर एक शादी को हर शादी को अप्लाई होगा, हर शादी को अप्लाई होगा, चाहे चौथी हो, चाहे 5वीं हो, चाहे 7वीं हो। पर अगर 7 साल के अंदर अंदर अगर लड़की की डेथ हो जाती है तो उसमें एक इंक्वायरी होती है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट इसके अंदर करते हैं। अब और अगर वो मेंटल ट्रॉमा के लिए जिम्मेदार है, किसी भी चीज, किसी भी अगर ये निकलता है, अगर ये कंक्लूजन निकलता है कि केस ऑफ सुसाइड है, आत्महत्या है, तो उसके अंदर ये प्रूव करा जाएगा कि आत्महत्या उन्होंने अपने आप करी या उकसाया गया, किसी को उकसाया गया, जिसको कानूनी तौर के ऊपर कहते हैं सेक्शन 306 अप्लाई होता है इंडियन पीनल कोड का, अबेटमेंट टू सुसाइड। पर आखिरकार ये भी देखना पड़ेगा कि अगर कोई जिम्मेदार है भी तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स आ चुकी हैं कि हर केस के अंदर किसी और व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते। हमें देखना होगा कि वो जो व्यक्ति है जिसने अगर किसी भी तरीके से अगर किसी को प्रताड़ित भी किया तो क्या वो इतना सीरियस प्रताड़ना थी। फर्ज करिए कि शशि थरूर और सुनंदा के बीच के अंदर कोई मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड चल भी रहा था जिसकी वजह से वो डिप्रेस थी, उनको लगा कि उनके हस्बैंड का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी लड़की के साथ पाकिस्तान के अंदर, तो क्या ये एक तरह का नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ मैरिड लाइफ था? अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना एक कानूनी जुर्म नहीं बन जाएगा जिसके लिए आप कह सकते हैं कि क्योंकि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था इसलिए आपकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, इसलिए आपको हम सजा देंगे। ये देखना पड़ेगा कि क्या वो ट्रॉमा जो था वो इतना ज्यादा सिवियर था जिसकी वजह से उन्होंने उसको अबेट किया, ये प्रोत्साहन दिया सुनंदा को कि आप सुसाइड की तरफ उनको धकेला। तो द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द एग्रावेशन हैज टू बी सीन कि अगर ये ट्रॉमा था तो कितना ज्यादा था, ये देखना पड़ेगा। हर केस के अंदर आप किसी को ठीक है, वर्तिका कुछ कहना चाहती है, सुसाइड के अंदर नहीं कर सकते। जी वर्तिका, देखिए ये मामला एक ऐसी महिला का है जो देखने में सशक्त दिखती है, सबल दिखती है और ताकतवर दिखती है। ठीक, एक तो बात ये, दूसरी बात ये है उसके बावजूद एक तो बहुत अरसे तक जो हमेशा चलता है साइलेंस, वो बहुत दिनों तक अंदर ही अंदर घुलती रही होगी और उसके बाद उन्होंने परिवार के लोगों को और कुछ आसपास के लोगों को बोलने की कोशिश की। एविडेंस के लिहाज पर भले ही ये केस हम वीक मान ले, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इशारे किसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है, उसे हम नहीं मिटा सकते। ठीक है, लेकिन ये मान लेना कि वर्तिका हर एक की अपनी टॉलरेंस लेवल होती है, कानून ये भी कहता है। लेकिन आई एम सॉरी टू इंटरप्ट वर्तिका जी, पर यहाँ पे ये भी देखना होगा कि टॉलरेंस लेवल हर एक व्यक्ति की क्या है। सुप्रीम कोर्ट ये कहीं पर भी कानून ये इजाजत नहीं देता कि कहीं पर कोई ओवर सेंसिटिव नेचर का कोई व्यक्ति हो तो अगर छोटी सी बात किसी की आपको बहुत चुप जाए, सुसाइड कर ले तो उसके अंदर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस नहीं बनेगा। इसी चीज को एक्सपेंड कर लेना। ठीक है, लेकिन ट्विटर की बात जोगिंदर जी बार बार कर रहे हैं, लेकिन एक और बात जो वर्तिका कह रही है उस पर भी आगे बात करेंगे कि बहुत लंबे समय तक वो अपने अंदर क्या बहुत कुछ रख रही थी और अगर वो उसके बारे में बात आगे करती तो क्या इस तरह का नतीजा नहीं देखने को मिलता, इस पर भी बात करेंगे आगे। सुनंदा को किसने मारा, ये बड़ा सवाल है, इसी पर बात कर रहे हैं हम। हमारे साथ सभी मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर संदीप बोरा भी मौजूद हैं। संदीप बोरा जी, ये बात हम कर रहे हैं लगातार कि किस तरह से ट्विटर पर जो विवाद हुआ उसमें सुनंदा ने जो कुछ किया, जो उन्होंने ट्विटर पर लिखा और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने लोगों को फ़ोन कर बात की, क्या वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर था? और इससे पहले जब मैं बात करी थी पवन दुग्गल साहब से भी, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आम जिंदगी में भी इस तरह के विवाद होते हैं, ट्विटर या फेसबुक पर विवाद होता है तो फिर इस हद तक लोग चले जाते हैं क्या? सुमेरा, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आप देखिए, इमेजिन कीजिए अगर एक विवाद है जिसमें 4-5 लोग बैठे हैं कमरे के अंदर, 2 के बीच में कहासुनी होती है और उस बात पर जो भी वर्बली आपस में एक्सचेंज होता है, हॉट एक्सचेंज होता है, तो 4-5 लोगों ने देखा 2 के बीच में बात हुई और उसका एक इम्पैक्ट उन दोनों के बीच में, जिनके बीच में फाइट थी, किसी के ऊपर ज्यादा रह सकता, किसी के बीच में कम रह सकता और वो बात वहां पर खत्म हो जाती है जब तक कि उस बात से रिलेटेड फर्दर बात ना हो। ये तो बात होगी रियल वर्ल्ड की। अब आते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में। वर्चुअल वर्ल्ड में हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है कि आप अगर कोई भी अपनी प्रॉब्लम को आप पब्लिक कर रहे हैं तो ये चीज ऐसी है कि आप परमानेंटली एक फ्रेम में डाल रहे हैं। अब वो फ्रेम का मतलब आपने लिखा है, लिखने का मतलब है कि ये एक फोटोग्राफ की तरह बार बार कभी भी कोई चाहे उठाकर देख सकता है,
तो वो जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट है वो फ्रीज आपने जो कर दी, एक तरफ आपने फ्रीज कर दी, दूसरी तरफ आपने पूरी दुनिया के आगे ये बता दिया। तो वो जो 4-5 लोगों की रियल वर्ल्ड की फाइट है, वो 2 लोगों के बीच की फाइट पूरे मिलियंस एंड बिलियंस देख रहे हैं। इस चीज का मनोवैज्ञानिक रूप से जो लोग विक्टिम हैं उन पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। तो उसको झेलना बहुत मुश्किल बहुत ज्यादा। और दूसरी बात है, ये डिपेंड करता है कि आपकी नेचर क्या है। अगर आप ओवर सेंसिटिव हैं, अगर आप वेल नोन हैं, आपको लगता है कि लेकिन ये सब जानते हुए सुनंदा ने वो सब कुछ लिखा ट्विटर पर। वहां पर यस यू आर राइट। तो ये जो उनकी नॉर्मल पर्सनैलिटी एक वार्म, अफेक्शनेट, बबली लेडी की बताई जा रही है, उससे हटकर है। और मेरे हिसाब से ये सारा बदलाव 2 दिन पहले से शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं जो फ्रस्ट्रेशन थी या जो डेस्परेशन थी या जो अंदर से पूरा का पूरा उनके अंदर का जो भी नेगेटिविटी थी, वो 2 डेज पहले से शुरू हुई, जिसके अंदर मेरे हिसाब से उन्होंने सारा कुछ पब्लिक किया। कहीं ट्रिगर था जहां पर कि उनकी मदद करने की जरूरत थी। पवन दुग्गल साहब, इस तरह के कितने मामले और सामने आते हैं जहां पर ट्विटर, फेसबुक जिम्मेदार होता है इस तरह की घटनाओं के लिए, लोगों को स्ट्रेस में डालने के लिए, या फिर इस हद तक की मौत हो जाए? देखिए, ऐसे इस तरह के मामले और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 4 दिन पहले अमेरिका में ठीक ऐसा ही मामला आया है। एक वहाँ बहुत सुप्रसिद्ध मॉडल थी, उसने भी कुछ इस तरह की गतिविधि करके ट्विटर पर बहुत चीज़ें लिखी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर, और फिर अल्टीमेटली उनकी मौत हो गई। वो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है बुनियादी तौर पर चाहे कोई भी हो, चाहे आप किसी भी तबके का हो, अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक बुनियादी चीज़ हम भूल जाते हैं। वो ये कि इंटरनेट एक अथाह महासागर है। एक बार आपने जो कुछ उसमें लिख दिया, वो सारी जिंदगी वहां पे लगा रहेगा। हम ये मिथ्या में रहें कि हम इंटरनेट पे एक बार जो चीज आई है उसको डिलीट कर सकें, ट्विटर के अपने ट्वीट्स डिलीट कर सकें, तो हम गलत बयानी कर रहे हैं। हमारे यहाँ जुगाड़ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बहुत होता है। तो जैसे ही लोग आपकी ट्वीट पढ़ते हैं, चाहे आप डिलीट करें या ना करें, उसकी एक मिरर कॉपी अपने पास रख लेते हैं, जो फिर पुनः इंटरनेट पर इस्तेमाल की जाती है। आई थिंक कहीं तो कहीं अगर मैं इसमें कुछ ऐड करूं तो ये टू मच ऑफ अ गुड थिंग। ये इंटरनेट है या जो भी सोशल मीडिया की जो ये व्यवस्था बनी हुई है, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, ये वाकई के अंदर एक दुनिया को इकट्ठा करने के लिए बनी थी कि वर्ल्ड बिकम्स अ स्मॉल प्लेस। लेकिन पर एक एक्सेस जो कोई भी चीज अति हो जाती है, यही होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, संक्षेप में समय खत्म हो गया है, कि क्या सिर्फ ट्विटर, सोशल मीडिया इसके लिए जिम्मेदारी है, रिश्ते कहीं ना कहीं उसकी जड़ में है? नहीं, मैं बिल्कुल इसे नहीं मैं इससे एकदम सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ, ये वजहें अपनी तरफ अपनी जगह से सही है, लेकिन जहां तक सुनंदा का मामला है, एक ऐसी महिला जिसे हम आमतौर पर देख रहे हैं एक सुरक्षा कवच के बीच में, एक ऐसे परिवार के बीच में जो अपने आप में काफी सम्मानित है, और एक ऐसी महिला जिसकी तीसरी शादी है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि उस महिला के लिए, उसके लिए ये शादी बहुत जरूरी थी, और एक ट्विटर की वजह से उसने अपनी जान नहीं दी है। क्योंकि ट्विटर में अगर उसने अपमान को महसूस किया है, तो इसी ट्विटर में उसके फैन फॉलोइंग भी थी, और उसने ये भी देखा था कि आसपास की दुनिया उसे एक वार्म और एक अफेक्शनेट लेडी के तौर पर उसे बहुत सम्मान देती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। तो ये ऐसी महिला नहीं थी जो एकदम अकेली थी। उसे ये भी पता था उसके आसपास कई लोग हैं, लेकिन दुख इस बात का था कि वो अकेली थी। उसके इस अकेलेपन में, जब उसका दुख का समय था, उस दुख के साथ ही उसके साथ नहीं थे। इसके लिए हमें इस बात को जरूर मानना चाहिए कि शादी के लिए भले ही एक पति था जिसने शायद पति की अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया, और उससे भी बड़ी बात, इतने बड़े समाज में पेज 3 पर्सनैलिटी होने के बावजूद वो अकेली थी, और उस अकेलेपन की वजह से और इस सारे दर्द की वजह से अल्टीमेटली अकेलापन जाहिर सी बात है जरूर महसूस कर रही थी। कई सवाल सुनंदा पुष्कर अपने पीछे छोड़ गई हैं, जिनके जवाब अभी भी तलाशे जा रहे हैं। पुलिस अपनी जांच कर रही है। डॉक्टरों ने कहा कि 2 से 3 दिन में वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसे पूरी तरह से सामने लाएंगे। तो तमाम और सवाल हैं जिनके जवाब वहां से शायद मिल पाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।